एसआईपी, यूलिप या जो अदर मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसको कितने साल बाद विड्रॉ करके उसमें गुड रिटर्न पा सकें, और साथ ही उसमें जो लॉक इन पीरियड है वो कितना रहेगा। तो एक शॉर्ट जो है एनालिसिस देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट करें, जिससे आने वाले मेरे जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखाई दें। और साथ ही वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट भी करें। देखिए, यूलिप या कहीं भी यदि इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो सबसे पहले अपने गोल से सेट कर लें कि कितने साल बाद लगभग आपको जो बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होनी है। यदि 5 साल से पहले या 5 साल तक आपको कोई फंड की ज़रूरत होगी तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप मार्केट बेस्ड प्लान में न जाएं, बल्कि आप बैंक एफडीज कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, एनएससी कर सकते हैं, जिनमें आपको सिक्योरिटी के साथ कम टेन्योर भी मिल जाता है आसानी से। यदि आपका इन्वेस्टमेंट या आपको जो रिक्वायरमेंट है 10 साल या 10 साल से कुछ लंबे समय के लिए आपको ज़रूरत होगी, तो आप यूलिप या जो एसआईपी प्लान होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनमें इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 5 साल बाद लॉक इन पीरियड तो मिल जाएगा, यानी कि 5 साल के बाद विड्रॉ करने का ऑप्शन तो उसमें मिल जाता है, लेकिन जो अमाउंट है वो अच्छा नहीं मिलता। तो वो फिगर आप खुद से चेक भी कर सकते हैं। जब आप देखेंगे 5 साल बाद जो आपको रिटर्न मिल रहा है, और 10 या 12 साल या 15 साल बाद जब आप यदि रिटर्न देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें दिखाई देगा आपको। तो हमेशा जल्दबाजी ना दिखाएं, जितने पीरियड के लिए आपने लिया है उसे ज़रूर पूरा करें एक बेहतर रिटर्न पाने के लिए, क्योंकि आपने जितना अपना सेट कर रखा है कि मुझे इतना अमाउंट लगभग चाहिएगा, और आपके उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट रेगुलर कर रहे हैं, तो आपको उसको जो पूरा टेन्योर है उससे चलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप बेहतर रिटर्न पा सकें। देखिए, अक्सर जो यूलिप प्लान या एसआईपी प्लान होते हैं या मार्केट बेस्ड जो प्लान होते हैं, तो वो बहुत उसमें अधिकतर जो विड्रॉल होते हैं वो समय से पहले, यानी कि जैसे ही लॉक इन पीरियड ख़त्म होता है 5 साल बाद, तो लोग उसको विड्रॉ कर देते हैं। तो उसमें आपको धैर्य बनाते हुए पूरा टेन्योर चलाना होगा, बीच में उसको न तोड़ें, जिससे आप अपना नुकसान कर रहे हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यदि चाहते हैं तो आप उसको पूरा टेन्योर चलाएं, जिससे आप गुड रिटर्न पा सकें। साथ ही यदि आप खुद से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कोई ऐप के माध्यम से, तो उसमें अपना जो रिटर्न आप खुद ही चेक कर सकते हैं। साथ ही यदि आप फंड मैनेजर के थ्रू अपना इन्वेस्ट करवा रहे हैं जो आपके इन्वेस्ट पोर्टफोलियो को चेक कर रहा है, तो वो खुद भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइज करेंगे। जब भी आपके लिए बेहतर रिटर्न होगा वो आपको पहले करेंगे, तो समय से पहले उसको विड्रॉ ना करें, जिससे कि आप कम रिटर्न पा रहे हैं। तो एक शॉर्ट उसमें देखते हैं, उसमें जब भी आप एसआईपी या यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फंड चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। कोई भी जो फंड है वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, रिस्क है तो उसको आप स्वयं से चूज़ कर सकते हैं, इस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप कभी भी करें, जो फंड मैनेजर के थ्रू यदि करते हैं तो उसको पूरा टेन्योर चलाना बहुत ज़रूरी है।